वेलकम बैक टू NG Khan Academy। फ़ोटो सिस्टम्स पढ़ना यहाँ थोड़ा सा ज़रूरी है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को सीखने से पहले हमने पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ी फोटोसिंथेसिस की, फिर हमने एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखे। अब ज़रा फ़ोटो सिस्टम को जानना है ताकि वो सारे बेसिक्स क्लियर हो, जो आपको बाद में फिर सिस्टम पढ़ने में, प्रोसेस पढ़ने में आसानी हो। फोटो सिस्टम किसको कहते हैं, इसके पार्ट्स कौन से हैं और इसके टाइप्स कौन से हैं, ज़रा देखिए गौर से। फोटो सिस्टम को डिफाइन करेंगे द क्लस्टर आर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जब बहुत सारे पिगमेंट्स अरेंज होते हैं, व्हेन ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज देमसेल्फ, इसको क्या कहा जाता है, इस क्लस्टर को, इस ग्रुप को फोटो सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे क्या मतलब, यहाँ पे तीन हमारे पास ग्रुप्स हैं। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है एंड केराटिनाइड है। याद रखें कि किसी भी फोटो सिस्टम के अंदर आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। फोटो सिस्टम के अंदर आपको दो पार्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक को कहा जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एक क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा जो है, इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड द सेकंड वन इज रिएक्शन सेंटर। तवज्जो रखिए, आप बिल्कुल गौर से देखें। एंटीना कॉम्प्लेक्स में लाइट सबसे पहले पड़ेगी। क्यों सबसे पहले पड़ेगी? क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा केराटिनाइड। एंटीना कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें होंगी, एक है केराटिनाइड और दूसरा इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल बी। ये इस पार्ट में होंगे। फोटो सिस्टम के एंटीना कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल बी और केराटिनाइड। अब ज़रा गौर से देखिए, रिएक्शन सेंटर वाले पार्ट में आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये चीज़ें आपको मिलेंगी किस चीज़ में? रिएक्शन सेंटर में। क्लियर हो गई ये बात? ज़रा गौर से तवज्जो से देखिएगा। एंटीना कॉम्प्लेक्स में लाइट पहले क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें एसेसरी पिगमेंट है। लाइट जब आएगी, बिल्कुल गौर से देखिए आप, ये सीक्वेंस याद रखिए, MCQ में आ सकता है। लाइट सबसे पहले पड़ जाएगी किस चीज़ के ऊपर? केराटिनाइड के ऊपर। लाइट पहले केराटिनाइड के ऊपर पड़ेगी। केराटिनाइड से ये लाइट चली जाएगी कहाँ? क्लोरोफिल बी के ऊपर। ठीक है। और क्लोरोफिल बी से ये लाइट चली जाएगी कहाँ? क्लोरोफिल ए के ऊपर। तब जाके ये प्रोसेस हमारे पास क्या होगा? ये स्टार्ट होगा। तो याद रखिए इस बात को कि फोटो सिस्टम जो है, ये एक क्लस्टर या एक ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर केराटिनाइड पड़ा है और फिर इसके करीब यहाँ डिफरेंट हमारे पास क्लोरोफिल पड़े हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सारी चीज़ें। तो लाइट जब इधर पड़ जाती है, ये इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। जो केराटिनाइड है ये इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लेता है। फिर ये लाइट शिफ्ट होती है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। तो आगे जब आप लाइट रिएक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें दो प्रोसेसेस पढ़ेंगे। एक को कहा जाता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरे को कहा जाता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों रिएक्शंस कराऊंगा ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो और आप उससे MCQs भी क्लियर कर सके और ATP और NAD पेज 2 बनने का कंसेप्ट भी क्लियर हो। क्लियर हो गई ये बात? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो गई है यहाँ तक फोटोसिंथेसिस की, और अब लाइट रिएक्शन का प्रोसेस शुरू होगा।